तो हमारे सामने जो वर्क दिख रहा है इसमें से 1 2 3 लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं लगाते इसके अंदर हम। तो यहाँ पर हम ये समझाने के लिए बता रहा था कि इस तरह से हम टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और फोर्थ है टाइटल के बाद बॉडी, इस बॉडी को यहाँ से 4 हटाओ। अब इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस है एंड देन F5 से रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं ये समझा रहा था इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में टाइटल हो गया बच्चों, माई फाइल हेड हो गया, टाइटल स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम टाइटल ऊपर आ चुका, हेड माई फाइल यहाँ आ चुका, और एंजल्स अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉडी के अंदर है। मतलब दीज आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रूल्स जो हम HTML की प्रोग्रामिंग करने में बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, HTML एलिमेंट क्या है, रूट हो गया। हेड हमारा एलिमेंट जो है कंटेन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करता है, कंटेन करके रखता है। टाइटल हमारा जो है क्या, पेज का टाइटल क्या है, ठीक है, उसको क्या देना है फ्रंट पे, उसके टाइटल को फॉलो करता है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल दिया है स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो ये फ्रंट हो गया कि हमारे वेब पेज का टाइटल है कुछ, ठीक है, कोई मोटिव है। हेड हमारा मेन हो गया, कंटेन करता है पूरा कंप्लीट कि हमारा माई फाइल एक हेड है जिसके अंदर हमारी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो मैंने इन्फॉर्मेशन बॉडी में दिया एंजल्स अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वो सामने हमारे शो हो गया। नेक्स्ट है बॉडी, लास्ट 4th नंबर पे। तो बॉडी में क्या होता है, ये पूरा बॉडी का जो एलिमेंट है बच्चों, नोट पैड में बॉडी का जो एलिमेंट था ये पूरा, जिसमें ओपन टैग और क्लोज टैग किया। अच्छा, ओपन और क्लोज हमें दोनों ही करना पड़ेगा बिकॉज तो प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ टैग्स हैं सुपर टैग्स जिसका ओपनिंग होता है क्लोज नहीं होता, लेकिन ये कुछ टैग्स हैं वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये सारी टैग्स जिनका ओपन और क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ पर कुछ टैग्स के बारे में हमने जो बताया, एंगल ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं, ये पूरा टैग का नेम होता है, कंटेंट होता है, टैग क्लोज हो गई। इस तरीके से जिस तरह से मैंने यहाँ कंटेंट बनाया, तो एक सिंपल एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ समझाया आपको। अगला, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एच टी एम एल क्लोज हो गया। ये हमारा हेड सेक्शन हो गया, हेड के अंदर हम कोई टाइटल लिख देते हैं, हेड को लिखो, कुछ भी लिख लो, माई फाइल लिख दो। अब जैसे मैंने इसमें से हेड हटा दिया, मान लीजिए माई फाइल हटा दिया, तो ये माई फाइल जो यहाँ लिखा हुआ है ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसे सेव कर लो कंट्रोल एस से, यहाँ पे फाइल में जाके सेव किया, और यहाँ आकर मैंने रिफ्रेश कर दिया पेज को, या राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दो, रीलोड कर दो, तो यहाँ से हमारा जो टाइटल हेड था वो हट चुका, ठीक है। टाइटल हमारा अगर चेंज करना है स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की वजह से हमने देना है स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम हटा के मुझे लिखना है स्कूल मैनेजमेंट चेंजेस कर दो। फाइल में गए, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया, यहाँ से फिर रीलोड कर दो, इसको रिफ्रेश कर दो, तो हमारा ये स्कूल मैनेजमेंट हो चुका। जो पहले स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो यहाँ से चेंज होकर के स्कूल मैनेजमेंट। तो वन बाय वन अपने फॉर्म में चेंजेस करते जाएंगे, टैग्स में चेंजेस करते जाएंगे, और ऑटोमेटिकली हमारी ब्राउजर में गूगल क्रोम के फॉर्म में डिस्प्ले होता चला जाएगा, चेंजेस होते चले जाएंगे। अभी सिंपल एग्जाम्पल, तो थोड़ा थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी क्या कह रही है कि एक स्ट्रक्चर है हमारा HTML का, हेड इसके अंदर है HTML के, फिर इसके बाद टाइटल आया, टाइटल खत्म हुआ, क्लोज किया, फिर हेड क्लोज हुआ, देन बॉडी आ गई। बॉडी सेक्शन के अंदर हमारे कुछ बॉडीज के टैग्स हो गए, जैसे H1P, यहाँ पर ये कुछ टैग्स दिख रही है बच्चों आपको, H1 H2 H3 H4 H5, ये हमारी हेडिंग टैग्स होती हैं, कुछ पैराग्राफ टैग्स होती हैं, तो ये नोटिफिकेशन हैं कुछ अलग अलग, मैं समझाऊंगा इसको भी। तो बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हमने सिंपल एंजल्स अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके सामने दिया, फिर इसको डिस्प्ले कराया मैंने आपके सामने। अब एक छोटे से टैग लिखना चाह रहा हूँ, HTML क्लोज हो गया। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, HTML हेड टाइटल, हेड क्लोज, तो टाइटल क्लोज हो गया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी के अंदर सारा काम होगा, सारी टैग्स के अंदर लिखी जाएंगी, देन बॉडी क्लोज होगा, देन HTML क्लोज होगा। दीज आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है। अब बॉडी का मुझे कलर बैकग्राउंड, मैं मानता हूँ कि जैसे मेरे सामने पेज है, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे येलो रखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे अगर पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मुझे बैकग्राउंड BGCOLOR इस तरह से लिखना पड़ेगा, COLOR, कलर की स्पेलिंग है ये रखना। तो यहाँ पर अगर मैं इज इक्वल टू येलो दे दूँ, तो ये कुछ कमांड है, येलो कमांड दे देता हूँ, जैसे मैंने दिया मैंने। तो ये क्या कहलाया बच्चों, ये टैग तो ये हो गई, लेकिन इसके साथ जो हमने लिखा है यहाँ तक वो हमारा एट्रीब्यूट्स हो गया। ये भी हमारे टॉपिक का पार्ट है, चैप्टर का पार्ट है। टॉपिक में समझाना है कि बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो। इससे क्या होगा बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसी में इनबिल्ट करके रिफ्रेश करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो यहाँ येलो कलर का हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। तो HTML में जो जो इंस्ट्रक्शंस आप देते रहोगे कोड को, वो यहाँ पर चेंजेस होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं ये H1 H2 क्या हुआ, H1 लगा दिया मैंने शुरू में, ठीक है, H1 लगा दिया,
यहाँ पर मैंने फिर इसको H1 को क्लोज कर दिया या नेक्स्ट लाइन में क्लोज कर दिया। अच्छा, स्पेसेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप स्पेस कहीं भी कितने दे सकते हो। आप सोच रहे हो सर ये बाद में क्यों दिया आपने, यहाँ भी रख के दे सकते हो, ये इसको मिला भी सकते हो, या ताकि अच्छा लगे दिखने में। H1 H2 इस तरह से हेडिंग टैग्स हैं। अगर मैं इसको H1 H2 H3 कुछ टैग है हेडिंग टैग्स, जिसको H1 H2 H3 अलग अलग फॉर्मेट में होता है। अब मान लीजिए मैंने H1 H2 इस तरह से मैं 6 टाइप की कमांड देता हूँ, तो ये 6 होती हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो यहाँ मैं अलग अलग टैग देता हूँ। अब आपके सामने कुछ रिप्रेजेंट होगा, ये H4 H5 एंड H6 इस तरह से 6 कमांड है हेडिंग की, ध्यान रखना। मैं एग्जाम्पल को ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अच्छे से, कि ताकि आपको समझ में आए एक करके। तो H3 H4 H5 H6 यहाँ पर आपने जैसे दिया, उसको हमने जैसे सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ गूगल क्रोम पे, रीलोड कर देता हूँ, तो ये इस तरह से हमारा अलग अलग फॉर्मेट में शो हो गया। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमारा शो हो गया। तो ये हमारे अलग अलग टैग्स हैं जिसकी हेल्प से हमारे काम किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ जैसे मान लीजिए मैंने कुछ लिखा, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेयर, ठीक है, इनपुट आउटपुट इनपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब मान लीजिए मैं कोई पैराग्राफ बना के लिख रहा हूँ, एक मैंने पैराग्राफ बनाना है, यहाँ लिख दिया मैंने क्लास 7, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया, क्लास 7 चैप्टर 7, है ना, HTML इंट्रोडक्शन, इस तरह से मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन। तो अब ये क्या करेगा, इसको क्लोज करा पीछे, अब देखो पैराग्राफ बना दिया। इसको रिफ्रेश या सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से सेव किया मैंने। अब इसको जैसे मैं रन करता हूँ यहाँ से F5 से, तो ये पैराग्राफ बन गया, नेक्स्ट लाइन में ला गया। हालांकि इसको कंबाइन करता है इसके साथ, अगर मेरा पैराग्राफ नहीं होगा तो ये कंबाइन हो जाएगा इसके साथ। देखिए, पैराग्राफ टैग हटाते ही अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो पैराग्राफ नहीं समझेगा इसको, क्योंकि ये टैग्स को समझता है। ठीक है, इसके साथ आ जाएगा नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है कि हर चीज़ को क्लियर करना। नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे हम HTML का एलिमेंट। मैंने बता दिया है कि ओपन टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, इसके बीच में कुछ मैटर होता है। तो ये हमारे कुछ है क्लोजिंग टैग, ओपन टैग और बीच में कंटेंट होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा फाइल क्या कह रहा है। ठीक है, तो H1 H क्लोजिंग के बीच में जो हमारा मैटर हो गया पूरा कंटेंट है, जिसको हम बोलते हैं HTML का एलिमेंट। ये पूरा HTML एलिमेंट कहलाएगा यहाँ तक। ये भी एक अपना HTML एलिमेंट है, ये भी एक अपना HTML एलिमेंट है खुद पूरा। ठीक है, ये भी अपना HTML एलिमेंट है। तो एलिमेंट और टैग्स में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। ये वो सिंगल टैग ओपन हो गया, क्लोजिंग हो गया, और कंटेंट के साथ अगर पूरा बात करें तो HTML एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, अगला एट्रीब्यूट क्या होता है। मैंने बताया था एट्रीब्यूट, जैसे कि बीजी कलर यूज़ किया मैंने बॉडी के साथ और येलो लिख दिया, तो मेरा पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड येलो हो गया था वेब ब्राउजर पे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ इसका कलर येलो की जगह ब्लू करता हूँ, तो ब्लू देखिए कोडिंग में। अगर मान लीजिए मैंने टैग में कुछ चेंजेस करें, एट्रीब्यूट में मैंने लिखा बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू, और इसको कंट्रोल एस से सेव करा, कंट्रोल एस से सेव, या फिर हमने यहाँ पे जाकर सेव कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके रन करेंगे, तो जैसे मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, रिलोड करूँगा, तो ब्लू हो चुका है सामने आपके, और एक साथ मिक्स हो गया। पैराग्राफ जो था वो भी मिक्स हो चुका है लाइन के साथ। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि हमारा जो भी हम ये टैग देंगे यूज़ करेंगे उसकी हेल्प से हमारा, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेड दिया तो रेड कलर में आ जाएगा। राइट क्लिक किया, रिलोड किया, वहाँ सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम। यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करो और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर देखेंगे कि पेज हमारा रीलोड हो रहा है, रेड हो गया। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम में चेंजेस आते चले जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ टैग्स का ही काम है। ब्राउज़र आपको पता चलेगा, एट्रीब्यूट्स को आपको मालूम हो गया, टैग्स मालूम हो गई, एलिमेंट्स पता चल गया, HTML का यूज़ पता चल गया आपको। दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स कि आपको जो कवर अप करने हैं। आगे बताते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर एक स्लाइड में रन किया है प्रोग्राम कि कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, नोट पैड पर क्लिक करेंगे, या एसोसीरीज, ऑल प्रोग्राम में एसोसीरीज पे चले जाइए आप। एसोसीरीज के अंदर आपको एक नोट पैड मिल जाएगा अगर बाहर नहीं है तो यहाँ से अब इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लो। ओपन करने के बाद सामने स्क्रीन पर नोट पैड आ जाएगा, देन टाइपिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने कोड पूरा का पूरा टाइप कर लिया। ठीक है, ये वाला पूरा कोड टाइप कर लिया।
तो कोड टाइप करने के बाद मैं इस पर यहाँ रन कर लूँगा, इसको फिर सेव कर लूँगा। सेव करने के लिए हमारे पास पता है आपको कि कमांड होती है .html या फिर .htm से भी हम दे सकते हैं फाइल का एक्सटेंशन, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और दूसरी बात, व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउज़र, और अपने ब्राउज़र को ओपन करके इसको इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से सेव करें, जैसे मैंने ये दोनों प्रोग्राम रन किए थे, ये वाला भी और एक छोटा ये, इस दोनों को रन करके जैसे मैंने सेव करके इस पर आउटपुट दिया था। अब मान लीजिए मेरे को इसमें ग्रीन देना है तो ग्रीन भी दे सकता हूँ। ठीक है, यार बेसिक कलर तो हमारे एट्रीब्यूट्स क्लियर हो गए। तो यहाँ पर सेव करा प्रोग्राम मैंने, और यहाँ पर मैंने सेव करने के बाद राइट क्लिक रीलोड कर दे, ग्रीन हो गया। आई होप अंडरस्टैंड कि आपको ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स समझ में आएंगे, एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इस तरह से एक एग्जाम्पल बना करके अपने सिस्टम पे, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले करके ये सारे का सारा वर्क कॉपी पे नोट करेंगे, और अपने स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन कंप्यूटर का भी और अपने वर्क का भी मेरे को शेयर करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपके नाम, अपने नाम और क्लास सेक्शन के साथ फिर मैं उसको नोट करूँगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू जस्ट कॉल मी, ओके, कॉन्टैक्ट मी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।